Hello students, today we will start our next chapter. The chapter name is respiration in organism. ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है रेस्पिरेशन वो कैसे होता है। सबको ना अपनी लाइफ में बहुत सारे काम जो है ना वो करने पड़ते हैं, और कोई भी जब काम हम करते हैं ना तो उसके लिए क्या ज़रूरी होती है, हमें एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी की नीड हो गई हमें काम करने के लिए। अब एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें मिलेगी हमारे फूड से। जो हम फूड लेते हैं या खाते हैं जो फूड, उससे हमें क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। उसी से के एनर्जी के थ्रू हम अपने जो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो हम अपने कर पाते हैं, और अपना जो काम है वो अच्छे से कर पाते हैं। किसकी वजह से, हम फूड की वजह से। फूड से हमें क्या मिली, एनर्जी। तो फूड से हमें एनर्जी किस तरह मिली, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो फूड को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। किस चीज़ में, एनर्जी की फॉर्म में। जब उसको ब्रेक डाउन करती है तो वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो सभी ऑर्गेनिज्म में होगी, चाहे वो कोई भी हमारे ह्यूमन बीइंग हो गई, कोई भी एनिमल हो गया, या इवन हमारे प्लांट्स तक में। सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सभी सेल्स के अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। क्योंकि रेस्पिरेशन से क्या होता है, हमारा जो फूड है हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, और एनर्जी से क्या होगा, हम अपने जो डेली रूटीन के जो काम है वो हम इजीली कर पाते हैं। ठीक है, आएगी आपको समझ में। नेक्स्ट इन्होंने बोला है, इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि जो हमारा फूड है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें क्या मिलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जब वही ग्लूकोज हमारी यानी कि फूड जो हमारा विदाउट ऑक्सीजन की उसमें प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। आया ये आपको समझ में। तो जो हमारा रेस्पिरेशन, यहाँ से हमारी क्या जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आएगा, रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस बिटवीन देयर बॉडी सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। यानी रेस्पिरेशन क्या किसको बोलेंगे हम, एक रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो हमारी एयर हो गई, जो जिसमें हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, एयर में। एयर को हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है, तो बॉडी से हम क्या उसको एक्सेल भी करते हैं। तो यानी कि ये प्रोसेस हमारी क्या होगी, इन्वायरमेंट के बीच में और हमारी सेल की बॉडी के बीच में। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो किसके बीच में होती है, बिटवीन द बॉडी ऑफ सेल एंड द इन्वायरमेंट और बॉडी सेल के बीच की एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है हमारा गैसेस का। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होती क्या है, एक बार आप ना अपनी नोज़ को और अपने माउथ को बंद करके देखिए आप कितनी देर तक सांस ले पाते हैं या कितनी देर तक आप जीवित रह पाते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को, अपनी नाक को और मुंह को ज़्यादा देर तक बंद करके नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे लिए जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और ऑक्सीजन हम किससे इनहेल करते हैं, हमारे नोज़ और माउथ से। अगर वही चीज़ बंद हो गई तो हम एयर को, यानी कि जो ऑक्सीजन रिच है हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम अंदर नहीं ले पाएंगे। और अंदर नहीं ले पाएंगे तो हमारी जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी, और कंप्लीट ना होने से क्या हो गया, हमारी डेथ के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो हमारे जीने के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए क्या होती है, हमारी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ब्रीथिंग क्या होगी हमारी, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एयर इज़ इनहेल्ड। यानी कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं, एयर के साथ हमने क्या अंदर लिया, जो हमारी ऑक्सीजन है उसको इनहेल्ड इनटू द लंग्स, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं वहाँ तक जाएगी वो, थ्रू द माउथ और नोज़, किसके द्वारा जाएगी, मुंह और हमारी नाक के द्वारा, ड्यू टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड देन एक्सेल ड्यू टू मसल रिलैक्सेशन। यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारी मसल्स हैं वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। और जब हम एयर को यानी कि बाहर एक्सेल करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं
वो क्या करती हैं, रिलैक्सेशन मोड में आ जाती हैं। आप इस प्रोसेस को करके देखिए। आप अपनी ब्रीथ को यानी कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, एयर को अंदर लेके देखिए। उस प्रोसेस से आपको पता चलेगा, जब आप एयर को अंदर लेते हैं यानी इनहेल्ड करते हैं एयर को, तो जो आपकी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब आप एयर को एक्सहेल करते हो तो आपकी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कई बार, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर आफ्टर फिनिशिंग द रेस, यानी कि जो एक एथलीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और गहरी सांसें क्यों लेता है जब वो एक रेस को ख़त्म कर देता है। आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा, मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था। इसका रीज़न देखते हैं क्या होगा। तो द रीज़न इज़ हिज बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन, जो उसकी बॉडी है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। His rate of breathing increases so that more oxygen can be supplied to the body, यानी कि जो उसकी ब्रीथ करने की जो रेट है उसमें भी इंक्रीजमेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें उसको मोर ऑक्सीजन सप्लाई करने पड़ेगी। और मोर ऑक्सीजन सप्लाई करने से क्या होगा, जो उसकी स्पीड अप है फूड को ब्रेक डाउन करने की, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसको क्या मिलेगी इंक्रीज़ करने से, अब फूड है, फूड को जितनी जल्दी उसमें ब्रेक डाउन होगा उतनी हमें एनर्जी मिलती रहेगी। अब वो प्रोसेस ही बहुत फास्ट हो गई है, तो जो उसकी ब्रीथ करने की प्रोसेस है वो भी फास्ट हो गई है, तो उसको ऑक्सीजन भी हमें मोर देनी पड़ेगी, यानी कि उसको मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उसको नीड पड़ेगी। तो ये हमारा किसका रीज़न हुआ, जो हमारे एथलीट हैं वो आफ्टर फिनिशिंग द रेस के बाद मोर ऑक्सीजन यानी कि ज़्यादा गहरी सांसें क्यों लेते हैं। हो गया आपका ये क्लियर। नेक्स्ट इसमें हमारा एक वर्ड आया है रेट ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट इज टर्न्ड एज ए ब्रीथिंग रेट, यानी कि एक जो व्यक्ति है 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांसें लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट। ए ब्रीथ मीन 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, यानी कि हम टोटली ब्रीथ हम किसको बोलेंगे, जिसमें हम एक बार सांस को अंदर लेते हैं और उसके बाद हम उसके बदले में क्या करते हैं, एक सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो ये क्या प्रोसेस हो गई हमारी, एक तरह से एक्सचेंज प्रोसेस होगी कि हमने एक सांस अंदर ली, एक सांस बाहर छोड़ी, उसको हम क्या बोल देंगे, हमारी ब्रीथिंग होगी। हमारी ब्रीथिंग रेट है वो हमारी पर मिनट कितनी होती है, हम 15 से 18 बार ही 1 मिनट के अंदर सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या हम रनिंग कर लेते हैं जिसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो जाती है, ऐसा कोई वर्क कर लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे टाइम से जो हमारा एवरेज टाइम है उससे 25 टाइम्स हम ज़्यादा 1 मिनट के अंदर जो सांस है वो लेते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस क्या होगी, ब्रीथिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज़ हाउ डू वी ब्रीथ, हम जो है सांस वो कैसे लेते हैं। तो हमें नॉर्मली हमें पता है जो हम एयर को इनहेल करते हैं वो किससे करते हैं, हम अपने नोज से करते हैं। तो हमारी जो एयर है सबसे पहले कहाँ जाएगी, हमारी नॉस्ट्रिल में जाएगी, उसके बाद वो कहाँ जाएगी, नेज़ल कैविटी में जाएगी। नेज़ल कैविटी के अंदर जो हमारी वाइंड पाइप होती है, जिसके द्वारा क्या होती है, जो हमारी एयर होती है वो हमारी विंड पाइप में आ जाती है, और विंड पाइप से हमारी जो एयर है वो कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स के पास जाएगी, हमारे फेफड़ों के पास जाएगी। जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, लंग्स होते हैं, वो ना रिब्स से घिरे हुए होते हैं, यानी कि चेस्ट कैविटी और हमारी रिब्स से, यानी कि मान लीजिए ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स के ना सराउंडिंग में ना ऐसे रिब्स जो होती हैं ये ऐसे इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है। और फिर रिब्स के नीचे क्या होता है, हमारा डायफ्राम, यानी कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो 2 होते हैं, ये हमें पता है। इसके बाद जो हमारा जो लंग्स है वो किससे कवर होता है, हमारा रिब से कवर होता है, और रिब्स के और दोनों लंग्स के नीचे जो होता है हमारा, इनको जो जो हमें स्टैंड देता है इन लंग्स को, वो क्या होता है, हमारा डायफ्राम। जो डायफ्राम होता है ना वो लंग्स के बिल्कुल यहाँ पे नीचे होता है। जब हम सांस लेते हैं ना ड्यूरिंग इनहेलेशन, जो रिब्स होती हैं ना हमारी, वो कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। आप अभी इस प्रोसेस को करके देखिए, आप सांस लीजिए अंदर यानी कि इनहेलेशन कीजिए एयर का, तो क्या होगी, हमारी जो रिब्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगी, और जो हमारा डायफ्राम है वो कहाँ होगा, हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। और इसी प्रोसेस को जब हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं, हमारी जो चेस्ट कैविटी है और जो एयर रशेज़ है वो क्या होगी, यहाँ पे हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी।
जैसे ही हमने सांस अंदर ली, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, रिब्स हमारी ऊपर की तरफ चली गई, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा डायफ्राम है नीचे, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो यहाँ पे रह जाएगी और यहाँ से वो कहाँ चली जाएगी, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। और जब हम उस एयर को बाहर छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो ये हमारे डायफ्राम में जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और जो हमारी रिब्स हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे लंग्स जो एयर है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एयर है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, उसको क्या कर देगी, यहाँ से पुशअप कर देगी, यानी कि बाहर की तरफ उसको एक्सहेल कर देगी। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। तो ये हमारी क्या होगी, ब्रीथिंग प्रोसेस, जिसमें जो एयर है यानी जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, इनहेल एक्सहेल। तो ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप भी एक ऐसा डायग्राम बना के ज़रूर रखना, क्योंकि इस डायग्राम से ना आपको इसकी जो प्रोसेस है ना वो किस तरीके से होती है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। जो हमारी ब्रीथिंग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या होंगे, हमारे लंग्स, क्योंकि लंग्स ही नहीं होंगे तो हम ब्रीथ कैसे कर पाएंगे, तो ये तो प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, हमेशा हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, एक ऐसे हैवी वर्क को अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी चेस्ट पे पेन पड़े। तो हमें जो कुछ ऐसे वर्क हैं और जो हमें स्मोकिंग है जिसकी वजह से हमारे लंग्स पे कोई बैड इफ़ेक्ट डलता है, ऐसी चीज़ों को हमें हमेशा अवॉइड कर देना चाहिए। ये तो हो गए हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस। अब ब्रीथिंग प्रोसेस में ना 2 टाइप्स की हमारी ना नॉर्मल जो डेली लाइफ में हम चलते हैं ना, 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक आती है हमारी स्नीजिंग की और एक आती है हमारे हिकअप की। स्नीजिंग क्या होती है, स्नीजिंग होती है छींकना, यानी कि हमें जो छींक है वो क्यों आती है, जो हमें एयर लिया है वो किसके थ्रू लिया है, हमने नॉस्ट्रिल के थ्रू लिया है। तो नॉस्ट्रिल के अंदर जो हमारे हेयर होते हैं, हेयर के अंदर जो हमारे जो अनवांटेड जो मटेरियल है, अनवांटेड जो हमारे पार्टिकल्स हैं, लाइक स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, कोई भी और जो हमारे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो भी हमारे एयर के साथ ही अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हेयर होंगे हमारी नॉस्ट्रिल के अंदर, उसके अंदर जो है एयर तो हमारी डायरेक्ट निकल जाती है, लेकिन जो हमारे पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वो उन्हें हेयर्स में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। उन ट्रैप होने की वजह से वहाँ पे हमें ईचिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन में आके हमारी जो स्नीजिंग है यानी कि जो छींकना है वो हमारी प्रोसेस होती है, क्योंकि जो हमें इनहेल करेंगे एयर को उसमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें स्नीजिंग आ जाती है। और स्नीज़ करते टाइम हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अपने नाक पे हमेशा क्या करना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए हमें उसे हमेशा, क्योंकि हमारी जो नोज़ से जो पार्टिकल्स निकले हैं वो किसी और दूसरे व्यक्ति के द्वारा इनहेल ना किए जाएं, जिसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम है, उनको भी अलग टाइप से आपकी जो प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए आपकी में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो सेम प्रॉब्लम उनको भी जा सकती है, जो वायरसेस हैं वो उनको भी जा सकते हैं। तो हमें हमेशा अपनी नोज़ को कवर करके रखना चाहिए जब भी हम स्नीज़ करते हैं। हो गया आपका स्नीज़ का टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट है हिकअप। हिकअप क्यों होते हैं, हिकअप क्या होते हैं। हिकअप होते हैं जब हम एयर को या जब हम भोजन खाते हैं, फूड को इनटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे विंड पाइप में छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में कई बार अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, जो एयर है उसको आने जाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो उसको दिक्कत होगी, अब उसको तो रास्ता अपना क्लियर चाहिए, तो क्लियर करने के लिए वो क्या होती है, एक हिकअप की साउंड आती है, जिसकी वजह से जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से हमारे दूसरी साइड चले जाते हैं हमारी फूड पाइप के अंदर, जिससे क्या होगी, हमारा जो वाइंड का जो रास्ता है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जो हमारी हिकअप की साउंड है वो बंद हो जाएगी। नॉर्मली हमारे जो हिकअप की साउंड है वो कैसे बंद होती है हमारी, हमें ना गार्गल करने चाहिए, नहीं हमें गरारे करने चाहिए, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, हमें पानी पीना चाहिए, ब्रीथ इनटू ए पेपर बैग, एक पॉलीथीन को अपने मुंह के सामने रख के हमें उसके अंदर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना चाहिए, जिससे जो हमारे हिकअप की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मुझे कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कीप स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।